हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासल स्टडीज़। मैं लव शुक्ला आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8th का चैप्टर 11 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर्स। ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें पढ़ा था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स होता है ये क्या होता है, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, प्रेशर्स क्या होता है। आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। अ बॉल रोलिंग अलोंग अ ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट। अब एक बार याद करो, एक जो बॉल है हमने उसे थोड़ा सा मारा है ना, पीछे से किक किया तो वो आगे जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद चलकर स्टॉप हो जाती है, ठीक है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइक इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू अ स्टॉप। और जब हम लोग एक बाइसाइकिल मतलब एक साइकिल को चलाते हैं तो जब हम लोग पैडलिंग स्टॉप करते हैं तो क्या होता है, साइकिल कुछ देर बाद स्टॉप हो जाती है। और ऐसे ही कार और स्कूटर में भी होता है, कुछ देर बाद जब हम लोग इंजन बंद कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, उसी समय स्टॉप हो जाते हैं। सिमिलरली आ बोट कम टू अ रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग। और एक बोट जो कि पानी में चलती है, ठीक है, तो वो रेस्ट में आ जाती है, वो रुकना मतलब चलना बंद कर देती है जब हम लोग उसमें रोइंग करना बंद कर देते हैं, ठीक है। इन ऑल दी सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इन जो ऊपर वाली जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी इनमें क्या था, जो फोर्स था वो नहीं लगा था, मतलब शुरुआत में तो लगा था, देन जब हमने बंद किया, ठीक है, तो वो थोड़ी दूर जाकर स्टॉप हो गई, ठीक है। और स्टॉप क्यों हुई? क्योंकि उस समय फोर्स नहीं यूज़ हो रहा था। ये स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज एंड दे बिकम रेस्ट आफ्टर सम टाइम। इससे क्या हुआ, स्पीड जो थी वो थोड़े समय बाद स्टॉप हो गई, ठीक है, और वो जो ऑब्जेक्ट था वो कुछ समय बाद स्टॉप हो गया। उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन था उसमें क्या चेंज आया, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब उसकी डायरेक्शन, उसका स्पीड में क्या चेंज आया, उसकी जो स्पीड थी वो कम हुई, दैट्स वाई वो स्टॉप हो गया, ठीक है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ऊपर जितना भी हमने कुछ पढ़ा एक्टिविटीज़ में जो ऑब्जेक्ट था उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, वो जो ऑब्जेक्ट था वो रुक गया, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। मे बी अगर अभी समझ में ना आया हो दोबारा बताते हैं। ये जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन मतलब उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड, ठीक है, दो चीज़ों को कंसीडर करते हैं। अब उसकी डायरेक्शन और स्पीड में थोड़ी रुकावट आई है, ठीक है। स्पीड और डायरेक्शन में रुकावट आई है मतलब फोर्स यूज़ नहीं हो रहा अगेन, ठीक है, तो वो स्टॉप हो गया और जिससे उसमें क्या होया, चेंज आया, रुकने का चेंज आया, जिसे हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसको हम लोग पिक्चर के थ्रू भी समझते हैं, ओके। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, ये एक आदमी स्लाइडिंग लेकर आ रहा है इधर से, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन होता है वो कहाँ से आता है, अपोजिट डायरेक्शन से। अगर कोई चढ़ाई की जगह है, ठीक है, चढ़ाई की जगह है, आप ऊपर से आ रहे हो और जो फ्रिक्शन है वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, ठीक है। ये मतलब हम लोग आगे की साइड को जा रहे हैं और फ्रिक्शन कहाँ से आ रहे हैं, पीछे की साइड से। फ्रिक्शन एक्चुअल में हमें क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें रोकने की कोशिश करता है, ओके। और अगर हम लोगों को एक बात कहनी हो कि इस जगह पर फ्रिक्शन ज़्यादा है, उसका मतलब क्या है, वो सरफेस बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। और अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर जो जगह है वो बहुत ज़्यादा खुरखुरी है, ठीक है, वहाँ पर चला नहीं जा सकता। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, ये तो पढ़ लिया है हमने, ठीक है। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस एंड द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। और ये एक बॉल और ग्राउंड के बीच में एक ऐसा फ्रिक्शन है जो कि बॉल को आगे जाने से रोक देता है, ठीक है। सोचो अगर एक बॉल जाती, ठीक है, हमने उसे आगे को मारा और ज़मीन एकदम स्लिपरी है, एकदम ही स्लिपरी है, ठीक है, तो बॉल क्या होती, आगे ही जाती रहती, ठीक है, वो कभी रुकती ही नहीं। फ्रिक्शन का हमें मीनिंग क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट और एक सरफेस के बीच में जो कि ऑब्जेक्ट को आगे जाने से रोकता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन यहाँ पर हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन से हो सकता है, एक तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है, उसमें हम लोग किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इन प्रीवियस क्लासेस पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुश और पुल। अब हमने कोई
पुरानी क्लासेस में ये देखा था कि ये जो मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, साउथ वाला पार्ट साउथ को क्या करता है, रिपेल करता है, उसके अपोजिट भागता है, मतलब सेम पार्ट्स एक दूसरे से अलग होते हैं और जो अपोजिट पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ को खींचते हैं। तो एक दूसरे टाइप का एग्जांपल हो गया पुश और पुल का, ठीक है। पुश मतलब ये दोनों मतलब सेम टाइप के पोल्स एक दूसरे को पुश कर रहे हैं और जो अलग अलग टाइप के पोल्स हैं वो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। ओके, डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेटिक इन द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन टाइम। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट ब्रिंग अ कॉन्टैक्ट विथ इट। सो मैग्नेट एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं, उसके अंदर खुद ही एक ऐसी पावर है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। बस यहीं पर ये बता रखा है, वैसे ये समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये समझना है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है, ठीक है। सो द फोर्स एक्सर्ट बाय मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो फोर्स एक्सर्ट किया है, जो फोर्स लिया गया है, किसने, मैग्नेट ने लिया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है मैग्नेट, इसमें कोई फोर्स नहीं लगते, ये लोग तो एक तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, इनमें अलग से ही पावर होती है, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। देन हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। द फोर्स एक्सर्ट बाय चार्ज्ड बॉडी टू अनदर चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो इसका एक्चुअल में मीनिंग है कि ये जो चार्ज्ड बॉडी होती है, ठीक है, चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ को खींचती है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पर चार्ज्ड बॉडी का मतलब क्या है, चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। सो पहले आगे पढ़ते हैं, देन हम लोग देखेंगे। दिस फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन, ये जो फोर्स होता है ये तभी होता है जब ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कांटेक्ट में नहीं होते। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक दूसरा एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स के, ठीक है। You will learn more about electric charges in chapter 15 like in balloon. So आप लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में चैप्टर 15 में पढ़ेंगे, जैसे कि बलून में। ओके, सो इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले हम लोग ऊपर जाते हैं वापस। यहाँ पर चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी का मीनिंग क्या था, मतलब चार्ज बॉडी जैसे हमारा सर हो गया, ठीक है। जब हम लोग एक बलून को अपने सर से रब करते हैं तो क्या होता है, जो बलून होता है वो हमारे हेड से चिपकने लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक जो बलून था, बलून तो नहीं, हमारी जो हेयर्स थे वो चार्ज्ड है, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिक पावर थी, बट जो बलून था उसके अंदर नहीं थी। फिर क्या हो गया, जो बलून को जब हमने उससे रब किया तो बलून के अंदर वो पावर हो गई, और जब हम लोग उसको दीवार पर रखते तो वो उससे चिपक जाता है, ठीक है, उसे अपनी तरफ को पुल कर लेता है। सो ये एक एग्जाम्पल हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। देन हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो हमारी अर्थ की तरफ गिरते हैं, ठीक है, जैसे बॉल उछाली वो ज़मीन पर गिर गई, तो ये एक एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है, और इसे हम लोग ग्रेविटी भी कहते हैं, जस्ट, ठीक है। ये जो है ये एक एट्रैक्टिव फोर्स है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये सारे ऑब्जेक्ट्स में यूज़ होते हैं। ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। ये जो ग्रेविटी है ये सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विद स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। सो ये जो एवरीथिंग मतलब यूनिवर्स, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, उसमें हर एक जो छोटे से बड़ा हर एक जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, एक पावर एक्सर्ट करता है, ठीक है। दिस पावर इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब यहाँ पर सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा स्टार या फिर प्लैनेट नहीं है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक जहाँ पर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ को खींचती है, अपनी तरफ को पुल करती है। देन हमारा कॉन्सेप्ट हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। देन हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर्स। प्रेशर क्या होता है, ट्राई टू पुश अ नील इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट अहेड, ठीक है। क्या करो, एक नील, जैसे यहाँ पर एक पिक्चर शो करिए, नील है, नील मतलब कील है, उसे हम लोग एक वुडन प्लैंक पर ठोक रहे हैं, ठीक है। डिड यू सक्सीड, आप लोग सक्सीड होंगे, यस होंगे। ट्राइड नाउ टू पुश अ नेल बाय एंडेड पॉइंट। और अब क्या करना है, हमें ना जो नेल है उसको उल्टा कर देना है और फिर उसकी जो पॉइंटेड एंड था मतलब उल्टी साइड थी उससे ठोकना है। को डिड डू इट दिस टाइम, और क्या अब ये इस टाइम पर हो सकता है, नहीं होएगा, ठीक है। डू यू गेट फीलिंग दैट एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, क्या आपको फील हुआ कि ये जो
बड़ा एरिया था वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर, मतलब बड़े एरिया पर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रहा था एज़ कम्पेयर टू छोटा एरिया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। डू यू गेट अ फीलिंग दैट एरिया ओवर विच ऑफ द फोर्स इज अप्लाइड प्ले अ रोल इन मेकिंग दीज टास्क ईजियर। सो इससे हमारा क्या होता है, टास्क ईजी बन गया। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट प्लेस ऑफ सर्फेस इज कॉल्ड प्रेशर। अब बड़ी जगह पर हम जब जब हमने कील को ठोका तो वो ठुक गई, बट अगर जब हमने उसको उल्टा कर दिया तो वो अंदर तक नहीं गई होगी, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो एक यूनिट एरिया, मतलब एक बड़े एरिया पर जब हम लोग कोई काम करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर, ठीक है। मतलब हम लोग इससे आगे भी देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक प्रेशर का फॉर्मूला दे रखा है, फोर्स अपॉन एरिया इन विच इट एक्ट। फ्रेश फोर्स के अपॉन जिस एरिया पर हम लोग काम कर रहे हैं, ओके। सो बाकी का चैप्टर हम लोग जो है बुक से कंप्लीट करते हैं, ओके। सो प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पर क्लियर नहीं हुआ था, यहाँ से अब हम लोग क्लियर करते हैं। So note that the area in it, the denominator is the Above expression. So the smaller the area, larger pressures on the surface from the same force. यहाँ पर भी वही बात बता रखी है कि ये जो लार्ज एरिया होता है वहाँ पर फोर्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर एरिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सीधा चले जाते हैं प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड एंड गैसेस। सो इससे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर खूब सारी एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें भी पढ़ते हुए जाएंगे। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब्स और अ प्लास्टिक पाइप। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो या फिर प्लास्टिक पाइप ले लो। द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 15 सेंटीमीटर एंड इट डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें एक प्लास्टिक का पाइप लेना है, उसकी जो लेंथ है यहाँ पर गिवन है। सो क्या करना है, ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन स्टील ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर। और हमें क्या करना है, एक स्टील को लेना है, ठीक है, एक गुड क्वालिटी रबर को, ठीक है, से अ रबर बलून। और क्या करना है, एक बलून को रब करना है, ओके। क्या था, दोबारा स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें एक प्लास्टिक पाइप लेना था, देन हमें एक शीट लेनी थी। शीट किसकी लेनी थी, हमें रबर की लेनी थी, और उसे बलून से रब करना था। स्ट्रेच द रबर स्ट्रीच टाइटली ओवर वन एंड एंड द पाइप, ठीक है। क्या करना है, अब हम लोग ऊपर छोड़कर सीधा यहाँ पर पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें ये जो बलून है उसे ऐसे कर कर रखना है, जैसे फिगर में दे रखा है, उसे नीचे से बांध देना है और साइड में एक रबर जो है उसे एकदम टाइटली बांध देना है, ओके। अब ये जो कैन है, जो भी है पाइप है, ट्रांसपेरेंट पाइप है, इसमें क्या करना है, पानी डाल देना है। तो पहले तो थोड़ा पानी डाला तो ये इधर तक ही गया, और जब हमने इसे यहाँ तक डाल दिया तो क्या हुआ, ये जो नीचे से बलून था ये फूल गया। मतलब वाटर बाहर तो नहीं आया, बट जो बलून था वो फूल गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो वाटर होता है वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। सो नीचे जाते हैं अब हम लोग 11.9 एक्टिविटी में। तो क्या है, यहाँ पर ही सीधा हम लोग यहाँ पर ही चले जाते हैं। सो आपको क्या करना है, एक बोतल लेनी है और उसकी जो नीचे होता है, ठीक है, लास्ट एंड पर 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उसके ऊपर ना थोड़ा छेद कर दो गोल गोल, ठीक है। देन उसमें एक पाइप एक्सर्ट कर दो, ठीक है। देन साइड में एक बलून लगा दो जैसे इस पिक्चर में गिवन है। बस यही पूरी एक्टिविटी करनी है। देन बोतल में जो है ना पानी भरना चालू करो। तो यहाँ तक तो पहले पानी भर लो, फिर क्या होएगा, जो बलून होएगा वो साइड से थोड़ा फूल जाएगा। देन क्या करना है, हमें जो बोतल ऊपर है ना वहाँ तक पानी भर देना है। देन क्या होएगा, ये जो बलून है ना और फूलता जाएगा और फूलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वाटर है वो सिर्फ अंदर नहीं रह रहा है, वो बलून में भी जा रहा है। सो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि वाटर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। वो अंदर नहीं रहा, उसे और एरिया चाहिए था रहने के लिए, तो वो बलून में चला गया। मतलब वाटर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो नीचे जाते हैं हम लोग एक्टिविटी 11.10 के में। सो यहाँ पर क्या करना था, हमें यहाँ पर हमें एक बॉटल लेनी थी, उसे पूरा पानी से फिल नहीं करना था इतनी जल्दी, ठीक है। पहले हमें उसमें साइड साइड में 4 क्या करने थे, छेद करने थे, ठीक है, होल करने थे इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। देन क्या करना है, उसमें बॉटल जो है उसको पहले तो बंद कर रख लेंगे उंगलियों से। देन बॉटल को पूरा भर देंगे। देन एक प्लेट में लेकर उसे छोड़ देंगे। तो क्या होगा, जो वाटर है उसे पूरी जगह तो नहीं मिली ना, तो उसने क्या किया, वो साइड में से पानी निकलने लग गया, साइड में से निकलने लग गया। वो अंदर तो रहा नहीं क्योंकि उसे और एरिया चाहिए था फैलने के लिए, तो वो बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, ठीक है।
सो इसका एग्जांपल हम लोग एक और लेते हैं। जैसे हम लोग जब एक बलून को फिल करते हैं, जब हम लोग होली में बलून को पूरा भरते हैं वाटर से, तो वो पूरा भर जाता है, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आता है कि वो बलून जो होता है वो फट जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग भरते जाते हैं तो वाटर उस बलून के अंदर रह नहीं पाता है, ठीक है। उसे और एरिया चाहिए, तो वो क्या करता है, उसका जो प्रेशर होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्रेशर जब बढ़ता है तो वो फट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया कि ये जो वाटर है या फिर लिक्विड है, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर? हम लोग अब ये कह सकते हैं कि ये जो लिक्विड होता है ये प्रेशर एक्सर्ट करता है एक कंटेनर की वॉल्स पर, ठीक है। डू गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? क्या गैसेज भी प्रेशर एक्सर्ट करती है? इफ नॉट, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर हमें एक्टिविटी दे रखी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बता रखा है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, उन्हें देखते हैं। सो यहाँ पर एक छोटा सा एक्टिविटी दे रखे हैं, उसे पढ़ते हैं। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून, व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? अब जब हम लोग एक बलून को फुलाते हैं तो उसका जो मतलब जहाँ से हम लोग हवा भर रहे होते हैं तो उसे क्लोज क्यों कर देते हैं? हवा निकल जाएगी सारी, इसलिए तो क्लोज करते हैं। सपोज, अब सपोज करो कि आपके पास एक ऐसा बलून है जिसमें साइड से होल हो रखा है, बट वाई आर यू एबल टू इन्फ्लेट इट? क्या आप उसको फुलाने में एबल होगे? नहीं होंगे, क्योंकि जो होल रो रखा है बलून के साइड में, उससे सारी जो हवा है वो सारी निकल जाएगी। कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन? सो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एयर होती है ये सारी डायरेक्शंस में प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है। यस, जब हमने उसके साइड में होल कर दिया तो जो एयर थी वो अंदर तो रही नहीं, हम लोग फुलाते गए, एयर अंदर रही नहीं, वो साइड साइड से निकल गई, ठीक है। मतलब उसे उतने एरिया में नहीं रहना था, उसे बाहर निकलना था, ठीक है। तो जो एयर होती है, इधर से ये पता चलता है कि ये जो एयर होती है ये भी एक्सर्ट करती है प्रेशर, ठीक है। सो हमारा अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टॉपिक। यू नो दैट देयर इज अ एयर ऑल अराउंड अस, द एवॉल्व ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे आसपास हमारी इन्वायरमेंट में हर जगह एयर है, ठीक है। और इससे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर एयर एंड्स अप टू मैनी किलोमीटर अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये जो अर्थ का सरफेस है, इधर जितना भी सरफेस है अर्थ का, उधर सब जगह क्या है? एयर है, ठीक है। एयर ही एयर है। द प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो प्रेशर एक्सर्ट करा जाता है एयर से, ठीक है, पूरी अर्थ पर ही रहती है ना, वो गैलेक्सी में तो एयर रहती नहीं है, वो पूरी अर्थ में ही रहती है, ठीक है, वो बाहर तो नहीं जाती है। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है मतलब एयर जो इस अर्थ के अंदर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया इफ, हम लोग ये जानते हैं जो प्रेशर है वो क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये कैसे? फोर्स हमने पढ़ा था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, ओके। वी नो दैट प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया if we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the weight of the air cylinder is almost pressured, okay. So एक बार सोचो, एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, उसमें एयर फिल है और वो सीधा रखा हुआ है, ठीक है। then the weight of the air in the cylinder is almost pressure. So जो एयर का वेट है उस सिलेंडर के अंदर वो कितना होएगा? कुछ भी नहीं होएगा। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये कितना लंबा और कितना छोटा होता है ये तो हम लोग पता नहीं कर सकते, देखते हैं आगे। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट अ मैग्नीट्यूड। अब इसका आइडिया लेते हैं मैग्नीट्यूड के थ्रू। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स में देखते हैं इसका आइडिया। नंबर्स में वे भी नहीं निकल पाएगा, ओके। सो यहाँ पर दे रखा है टेक अ गुड क्वालिटी रबर स्ट्रकर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक क्या करना है? एक गुड क्वालिटी का एक रबर स्ट्रकर लेना है, ठीक है। और वो क्या है? एक छोटी से रबर कप की तरह दिखता है। प्रेस इट हार्ड एंड स्मूथ प्लेन सरफेस। अब क्या करना है? उसे जैसे इस इधर पिक्चर में दे रखा है उसे ज़मीन पर एकदम स्टिक कर दो टाइटली, ठीक है। क्या वो स्टिक होएगा? यस, क्यों नहीं होएगा। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ एंड सर्विस, कैन यू डू इट? अब क्या करना है? वो जो पेन को हमने नीचे टाइटली रखा था अब उसे उठाओ। ये बहुत ज़्यादा टफ होएगा कि उसे उठा पाएँ, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ माई हेड वर 10 × 10, हाउ मच वेट ऑफ द एयर वुड आई बी कैरी ऑन माई हेड? यहाँ पर जो भूजो है वो क्या कह रहा है?
अगर मेरे सर का एरिया 10x10 है तो मेरे सर में कितनी एयर होगी, ठीक है, मेरा सर कितनी एयर कैरी करता होगा, ये तो ऐसी क्वेश्चन है। हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रक्चर पर थे, शक्कर, ठीक है। तो ये यहाँ से इसे हम लोग अपनी तरफ को पुल नहीं कर पाएंगे। द वेट ऑफ द एयर इन द कॉल्यूमनर ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोस्फेरिक एरिया इज 10x10। सो ये जो कॉल्यूमनर था, इसमें जो एयर का वेट था वो एक्चुअल में कितना बता रखा है, यहाँ पर भी यही बता रखा है कि जो एयर का एरिया होता है, ठीक है, एक्चुअल में वो क्या होता है 10x10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इट इज़ अ लार्जर एज 1000 किलोग्राम। और ये कितना ज़्यादा हो सकता है 1000 किलोग्राम। द रीज़न वी आर नॉट क्रश अंडर दिस वेट। और इसका रीज़न क्या है, हम लोग ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसमें हम लोग क्रश नहीं होंगे, इसमें हम लोग फूट फाट नहीं जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये ख़त्म होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ टेल मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। ओके, सो मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको इन चैप्टर्स के नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहाँ पर मेरे से बोलिए, तो मैं आपको ज़रूर नोट्स दूंगा। थैंक यू।